अगर आप लोग कोई ऐसे जन हैं जिनको बिना ब्लीच कराए फेस पे ग्लो नहीं आता है, या टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, डिटैनिंग का फेशियल कराना पड़ता है या फेस पैक लगाना पड़ता है, या महीने में कम से कम 2 बार ब्लीच कराते हैं या 1 बार भी कराते हैं, या आपको ये लगता है कि मैंने फेशियल कराया लेकिन ग्लो नहीं आया, ब्लीच के बाद ही आता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, जो बिना ब्लीच के, बिना डिटैनिंग के आपके चेहरे की टैन को खत्म करेगा और आपकी स्किन को खूबसूरत और जवान बनाएगा। इसके साथ कोई भी उसके साथ साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जब पार्लर में जाके ब्लीच करवाते हैं या डिटैनिंग करवाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आता है, एक तो आपका समय खराब होता है, दूसरी चीज क्या होती है, आपका पैसा खराब होता है, तीसरी चीज क्या होती है, आपका स्किन खराब होती है। भाई लॉन्ग टाइम में वो आपकी तो अपनी स्किन को अच्छी चीजों की आदत डलाइए ताकि वो अच्छी चीजों की डिमांड करे, ना कि केमिकल युक्त चीजों की डिमांड करे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर की चीजों से, जो नेचुरल फॉर्म में आप अपने फेस को कैसे टैनिंग को दूर कर सकते हैं और डिटैन कर सकते हैं, और ब्लीच का भी काम कर सकता है वो घर की सारी चीजें जो आपके चेहरे पे ब्लीच वाला ग्लो लाने वाली हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हम कुछ जानेंगे कि इंटरनल आपको क्या करना है। इंटरनल अपने आप को, स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखने की जरूरत है। जब आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है ना, तो एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है आपकी सेफ्टी की, सन से प्रोटेक्ट करने की। मैंने बार कई वीडियो में बताया है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या पता था आपको, पता है इससे पहले हम लोग की मम्मी लोग के समय में क्या सनस्क्रीन हुआ करती थी? कोई सनस्क्रीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो लोग चमकती थी। यहाँ तक कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब भी सनस्क्रीन को हम लोग नहीं जानते थे और ऐसे चलते थे, तो हम लोग क्या करते थे, अपनी सेफ्टी के लिए छाता लगाते थे। हमारे समय में छाता लगाया जाता था कॉलेज जाने के लिए, धूप से बचने के लिए। तो घर से बाहर जब भी निकले फेस को कवर किए बिना ना निकले। फेस को कवर करना बहुत जरूरी है, चाहे आप छाते से करिए या फिर आप किसी कपड़े से करिए, दुपट्टे से करिए, या सन ग्लास का प्रयोग करिए, जरूर करिए। इसके साथ साथ मैंने सनस्क्रीन तो अब अवेलेबल है, तो भाई जब हम समय बदल गया है तो सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है, लगाएंगे सनस्क्रीन लगाएंगे। इसके साथ साथ पानी का जब भी अलार्म लगा के पीजिए पानी। अगर आपको प्यास लगती, कभी कभी क्या होता है हम लोग लापरवाही करते हैं, जैसे हम लोग को प्यास लगी, कोई काम कर रहे हैं, सोचते हैं अभी पी लेंगे, क्या करते हैं, फिर हमारी बॉडी मैसेज देना बंद कर देती है, क्योंकि एक समय में बॉडी मैसेज देती है कि हमें प्यास लगी है, या यूरिन कॉल आती है कि हमें टॉयलेट आई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, सोचते हैं इसके बाद करेंगे, फिर प्यास भी खत्म हो जाती है और यूरिन भी की कॉलिंग भी बंद हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए अच्छी नहीं है। प्रॉपर तरीके से पानी को पीना भी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से अगर यूरिन कॉल आ रही है तो तुरंत जाइए, हर काम को छोड़ के जाइए। ये चीजें कहने की नहीं है, हैबिट में लाने की चीजें हैं। आप अपनी हैबिट में इस चीज को लाइए, जब आपको प्यास फील हो रहा है कि प्यास लगे, तुरंत जाइए पानी पीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप एक्सटर्नल चीजें लगा के अपनी इफेक्ट नहीं पा सकते, उतना इंटरनल अगर आप चीजों का ध्यान रखते हैं। हेल्दी फूड खाइए, गर्मियां आ रही हैं, तेल मसाले का सेवन बहुत कम करिए। खुद खा के देखिए, अगर हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, रोज तला भुना खाते हैं, आपका पेट भी मना कर देता है भाई अब बस करो। जब पेट मना कर देता है तो स्किन पे क्या इफेक्ट आता है, आपको खुद फील होने लगेगा। 1 हफ्ता 10 दिन आप लगातार खा के देखिए, आप खुद इरिटेट होने लगेंगे कि अरे नहीं बस अब नहीं चाहिए। वो साइड इफेक्ट आपके फेस पे। तो अच्छा खाना खाइए, अच्छी फूड खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए, सब्जियां खाइए। इस समय ग्रीन वेजिटेबल बहुत मात्रा में आती है, अच्छी उसका सेवन करिए, पानी पीजिए, यूरिन कॉल को अटेंड करिए। इसके साथ साथ अब हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी स्किन पे क्या करना है जिससे आपकी स्किन में टैनिंग कभी नहीं, जो बार बाहर निकलते हैं, टैनिंग की संभावना है, तो उनको टैनिंग कभी होगी ही नहीं अगर प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्किन केयर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले तो मैंने बताया कि पहले के लोग फेस वॉश नहीं हुआ करता था, साबुन भी नहीं मिलता था, तो क्या लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी और बेसन का यूज करते थे अपने फेस को क्लीन करने के लिए। ये डिटैनिंग का बहुत जबरदस्त तरीका है। आप नहाने से पहले क्या कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाइए, दही मिलाइए, नींबू मिलाइए, उसको अपने फेस पे अच्छे से मोटी सी लेयर लगा लीजिए। इसके बाद आप नहाने जाए, आप गले में लगा लीजिए, हाथ पैरों में। बहुत महंगा नहीं मिलता, मुल्तानी मिट्टी बहुत सस्ती मिलती है, पाउडर बेस पे आप लेते हैं तो उससे भी सस्ता मिलता है, जो आप में रहता है, पूरा स्टोन फॉर्म में रहता है, इसको आप ले लीजिए। ये आसानी से गल भी जाता है, अगर आप गुलाब जल में डाल के, या रोज गुलाब जल में डालिए, कच्चे दूध में डालिए, दही में डालिए, इसको डालेंगे अपने आप गल जाएगा। इसका पैक आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं,
फेस पे भी लगा सकते हैं, पूरे ऑल ओवर बॉडी में लगा लीजिए। नहाने से 10 मिनट पहले अच्छे से थोड़ा सूख जाए, रफ करके नहा लीजिए। इतना सॉफ्ट स्किन हो जाती है और क्लियर हो जाती है कि आपको लगेगा कि फेस वॉश क्यों ही बना है, क्या जरूरत है फेस वॉश लगाने की, इतना बेस्ट रिजल्ट आता है। सेकंड, आपको डिटेनिंग पैक क्या करना है, ये चलिए किसी के पास नहीं है या किसी को सूट नहीं करता है या आप अल्टरनेट चेंज करना चाहते हैं, अपनी स्किन को कुछ नया देना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट अगेन जो हमारे पहले के लोग करते आए थे, बेसन। आपको पुरानी परंपरा में फिर से हम वापस ले चलेंगे और फिर से पहले वाली खूबसूरती, नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट और इफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो पहले के लोग क्या लगाते थे, बेसन से ऐसे ही नहा लिया करते थे लगा के, लॉन्ग टाइम तक बेसन का यूज करते थे। हम लोग उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी दही यूज करेंगे, थोड़ा शहद डालेंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, आपके पास अगर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन डालिए, ग्लिसरीन भी बेस्ट होता है, उसके बारे में हम आगे भी बताएंगे, पहले आप इस पैक में डालिए थोड़ा उसको। ग्लिसरीन को थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे, गुलाब जल डालिए, इसको आप अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। टैनिंग तो एकदम खत्म ही हो जाएगा, इसके साथ साथ स्किन आपकी बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि बस यही सब कर, तो आप इतने खुश हो जाएंगे कि ये चीजें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो ये आप ये करेंगे, आपकी सारी टैनिंग स्किन बिल्कुल खत्म, और इतनी जो आपकी स्किन की अदर प्रॉब्लम रही होगी ना, पिगमेंटेशन की या डलनेस की या स्किन ड्राई बहुत है या फिर ऑयली बहुत है, ये सब सबको मैनेज कर देगा आप अगर इस दोनों पैक में से किसी को भी लगा सकते हैं। फिर थर्ड लगाना है, मैंने कहा ना कि आज हम ले चलेंगे आपको पुरानी परंपरा में। हमारे पापा क्या करते थे, बहुत सारा एक भगोने में ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू मिला के पैक बनाते, पूरा मिक्स बनाते थे और क्या करते थे, सबको एक एक बॉटल में दे दिया करते थे ठंडियों में। तब हम लोग को इसके इफेक्ट नहीं पता थे, तो बड़ा चिपचिपा सा लगता था और बड़ा स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करता था, तो कभी यूज नहीं किया। लेकिन आज हमें पता चला कि वो डिटैनिंग का कितना बड़ा सोर्स है। ईशा देवल ने कहा कि हमारी मम्मी यानी कि हेमा मालिनी जी इसको रेगुलर यूज करती हैं अपने डिटैन को मैनेज करने के लिए, लाइटिंग के इफेक्ट से खुद की स्किन को बचाने के लिए। तो हमें ये अपनी परंपरा सभ्यता में फिर से लाना पड़ेगा और फिर से मिलाइए गुलाब जल, नींबू और ग्लिसरीन, एक पैक बना के रख लीजिए। आप दिन में कंफर्टेबल नहीं है, रात में लगाइए और सो जाइए। जब मॉर्निंग में उठेंगे, धुलेंगे फेस को, इतना सॉफ्ट हो जाएगा और टैनिंग कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। या फिर आप जैसे धूप से आ रहे हैं और धूप से आने के बाद अपने शरीर को खूब अच्छे से हाथ पैर को क्लीन करिए, मुंह को क्लीन करिए। फेस पे बहुत इरिटेशन हो रही है तो रात में ही लगाइए, मत लगाइए। लेकिन हाथ पैर में तो आप लगा ही लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, थोड़ा मैनेज हो जाएगा, चिपचिपापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसको जरूर लगाइए, आपकी स्किन की टैनिंग सारी खत्म हो जाएगी और स्किन बहुत खूबसूरत होने वाली है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप प्रोडक्ट जानेंगे क्या करना है। आलू, घर में सबकी सब्जी बनती है, हमारे इंडियन खाने में आलू को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। आलू हर सब्जी का राजा होता है, वैसे हमारी स्किन के लिए भी वो राजा होता है। उसको अच्छे से कद्दूकस करिए, उसके जो उसका रस होता है किसी पैक में मिला के लगा लीजिए, डायरेक्ट एक मोटी सी लेयर लगाइए, सूख जाए फिर दोबारा एक लेयर लगाइए और वो आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करने दीजिए, कम से कम सूख जाए फिर दोबारा लगा लीजिए। नहीं आप हैं तो चिया सीड्स का मैंने पैक बताया, उसमें उस रस को मिला के लगाइए, फेस पे ज्यादा देर तक रहेगा और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आलू के बारे में आपको पता होगा कि ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है, स्किन की कलरिंग को, व्हाइटनिंग को लाता है, पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है, खत्म करता है, इसके साथ स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो ये आप कभी भी फ्रिज में आप 2 स्लाइस काट के रख दीजिए, ठंडा ठंडा हो जाए, फ्रीजर में रखे, निकालिए, थोड़ा फॉग से उसमें होल करिए ताकि उसका रस बाहर आ जाए, फेस पे मसाज कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, एलोवेरा। एलोवेरा सबको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। भाई किसी को एलर्जी हो, मैंने ये चीजें अपनी ओपन कर दी है कि उससे मुझे एलर्जी है, लेकिन जिसको एलर्जी नहीं है वो किसी भी टाइम पे खाली है, अपना एलोवेरा को बीच से कट किया और अपने फेस पे रफ कर रहे हैं, आराम से रफ करते रहिए। वो स्किन की टैनिंग को बहुत ज्यादा आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत अच्छा बना देता है। सबसे अच्छी चीज उसकी है, उसमें टेक्सचर देता है। भाई सूट नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन उसके फायदे बहुत अमेजिंग है। मैंने देखा है इसका रिजल्ट, खुद नहीं अप्लाई किया लेकिन दूसरों पे अप्लाई करवा के देखा है कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। टैनिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है।
इसको नेचुरल सनस्क्रीन भी कहा जाता है। धूप में जाने से पहले अगर आप लगा के चले जाते हैं तो धूप का इफेक्ट कम कर देता है। इसके साथ साथ धूप की जो टैनिंग होती है, समस्याएं होती हैं, पिगमेंटेशन होता है, वो भी खत्म करता है। इसको आप दिन में कई बार लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीवी देखते देखते लगाइए या फिर मोबाइल चलाते चलाते, स्क्रॉल करते करते, मेरी वीडियो देखते देखते लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां बैठे बस हाथ खाली होना चाहिए लगाने के लिए। ये आपका। एंड लास्ट है मेरा फेवरेट, जो मैंने पहले भी शॉर्ट्स में शेयर किया आपके साथ, कि अगर आप डेली फेस वॉश नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ इसको लगा लीजिए। आपको फेस वॉश लगाने की बिल्कुल कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीक में एक बार सिर्फ फेस वॉश लगाएंगे, काम चल जाएगा। इसको डेली आप बॉटल में बना के रख लीजिए, खराब भी नहीं होता है। और स्किन को तो जो इतना सॉफ्ट बना देता है, इतनी खूबसूरत स्किन बना देगा कि खुद आपको लगेगा कि मुझे ये हमेशा यूज करना चाहिए। क्या मैंने बताया था? मास्क लगाना नेचुरल, शहद डालिए, शहद लीजिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए। नींबू के लिए कंफर्टेबल नहीं है, टमाटर का रस डाल दीजिए। कुछ लोगों को इरिटेशन होती है नींबू से, या कहते हैं हमारी स्किन को खराब करता है। भाई हम लोग लगाते हैं, हमें तो कोई स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं दिखता। अगर कोई जन ऐसे हैं जिनको लगता है कि नींबू फेस पे नहीं लगाना चाहिए, तो आप टमाटो का जूस उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा पिंच हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करिए और इसको एक शीशी में भर के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और इसको आप डेली मॉर्निंग में अपने फेस पे लगा लीजिए, अच्छे से क्लियर करके स्किन को। पानी से भी आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और इसको अच्छे से एक लेयर लगा के आप नहाने चले जाइए। सूख जाए 10-15 मिनट के बाद आप नहाने जाइए। नहाने के समय इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, गर्मियों में थोड़ा सा इरिटेशन होती है गर्म पानी से, लेकिन हल्का सा, बस आप अगर अपने फेस को क्लीन करना चाहते हैं तो हल्का सा ल्यूकॉम वाटर, जितना कि मतलब आपको पता भी ना चले कि वो गर्म पानी है, नॉर्मल पानी से थोड़ा सा गर्म ज्यादा हो, और उससे अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। आपको फेस वॉश की जरूरत नहीं होगी, आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरली ग्लो करने लगेगी और किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब नेचुरल चीजों से आप करके देखिए, लेकिन आप डेली करने से अच्छा है आप अपनी स्किन की डिमांड को देखिए। कभी कभी आपकी स्किन लगती है कि बहुत ड्राई है, हवा की लहरों से वो खराब हो रही है, कुछ पैक लगा लीजिए, चिया सीड्स लगा लीजिए। तो ये सारी चीजें आपकी टैनिंग की समस्या को खत्म कर देगी। आप इसको जो आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल हो, जो आसानी से मिल जाए, उसको कम से कम वीक में 2 से 3 दिन जरूर यूज करिए, ताकि आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहे, सॉफ्ट रहे, खूबसूरत रहे और क्लीन रहे और कोई भी टैनिंग उसको इफेक्ट ना डाल सके। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और इसके साथ साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी। इससे क्या होता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे और आपकी हेल्थ और आपकी खूबसूरती को बरकरार रखेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए और इसके साथ साथ हमें मोटिवेट करने के लिए। नमस्कार।